मॉडिफिकेशन की बात करें तो कुल मिला के जो इसका खर्चा आया है वो आया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड फाइनली भाई अभी हमने बाइक निकाल ली है। हम निकल रहे हैं भाई अपने घर से पालमपुर के लिए। तो क्या क्या काम है क्या क्या नहीं भाई वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। बाकी बच्चे देखो भाई, बच्चे बड़ी देर से खड़े हैं यहाँ पे। बाकी अभी निकलते भाई घर से। अभी अपने साथ अपना फ्रेंड भी जा रहा है। अभी का सीन ऐसा है, हम जा रहे हैं पालमपुर। तो कुछ ना छोटे छोटे काम थे एंड बहुत से लोगों की भाई ये कमेंट्स आ रहे थे। इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे बाइक को मॉडिफाई कराने में आपका कितना खर्चा आया है एंड आपने कहाँ से कराई है, मतलब फुल पेंट वगैरह कराने में कितना खर्चा आया है। बहुत से लोग पूछ रहे थे भाई ये मतलब लीगल है नहीं है, क्या क्या दिक्कत हुई है इसमें। सो आज की वीडियो जो है भाई मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल की मॉडिफिकेशन कराने के लिए आपको क्या क्या चाहिए एंड कितनी कॉस्ट आएगी, कितना कॉस्ट आई है मेरी। अभी हम जा रहे हैं पालमपुर। तो मैं पालमपुर में भाई अपना शूट करूंगा बिकॉज मुझे ना थोड़ी सी इसमें हल्की सी एक मॉडिफिकेशन कह लो या कुछ भी कह लो, यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल नेम लिखवाना है। तो वो भी हम रास्ते में करवाते हैं जाके। पुलिस वाले भाई 1 2 3 4 यहाँ पे भाई अपनी एक शॉप थोड़ी सी हल्की फुल्की इसमें मॉडिफिकेशन करवाते हैं भाई। अंकल टाइम है इतना कि यूट्यूब चैनल है ना प्रिंट करके लगाना मीटर ऊपर। 2 मिनट ठीक है, अंकल को देते हैं 2 मिनट। और ऐसी ऐसी भाई अपनी बाइक लग रही है। मैं क्यों करवा रहा हूँ भाई ये काम, बिकॉज ना ये जो टायर हबर है ये भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता इसके साथ चलाना ज़्यादा बाइक अब। सो इसको हम भाई निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं तो भाई यूट्यूब चैनल होना चाहिए। सो मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल यहीं पे लिखवा लेते हैं। बाकी भाई हम इसमें एग्जॉस्ट भी डलवाने वाले हैं 2000 सब्सक्राइबर पे। तो अभी यार अपने भाई के हो गए हैं 1140 सब्सक्राइबर। तो अभी भी भाई 800 सब्सक्राइबर कम है ऑलमोस्ट। सो 800 सब्सक्राइबर भाई जिस दिन हो जाएंगे उस दिन ड्यूक 390 पे अपनी पे भाई एग्जॉस्ट भी डल जाएगा एंड सेक्सी भाई सेक्सी आवाज़ हो जाएगी फिर। सो ये लगने वाला भाई अपना लोगो 1 नंबर। तो यार गाइस ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है ऐसा लग रहा है भाई। तो गाइस फाइनली अभी निकल रहे हैं यार। तो चलो भाई मिलता मैं आपसे सीधा अब सौरभन बिहार में। सो अभी यार पहुंच गए अपन अपने प्यारे से पालमपुर में। व्यू चेक करो आगे पहाड़ियों का भाई धौलाधार। भाई आजकल जगह जगह पुलिस वाले खड़े कर दिए हैं। आई डोंट नो ऐसा क्या भाई दिक्कत आ गई है। यहाँ पे भी सीटी मारने लगा था भाई आगे पुलिस वाले। खतरनाक ही सीन है। अभी हम पहुँच गए हैं सौरभन भी यार। अभी भाई मैं इसका प्रॉपर आपको देता हूँ ओवरव्यू क्या क्या सीन है मॉडिफिकेशन का। क्या है भाई मैं लगा मैं क्या पर मैं क्या वही है नीचे में से थुरल में है ना। हाँ राइट पे। और क्या घूमने बस ऐसे इधर पालमपुर आया था। मैं क्या थोड़ा ब्लॉग शूट करना है एक वो कर लेता फिर। और भाई बाइक धन्यवाद भाई। अब मैं आपको इसका फुल पावर भाई रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन भाई फुल मॉडिफिकेशन कॉस्ट बताओ। तो मॉडिफिकेशन कॉस्ट की बात करें भाई तो स्टार्ट करते हैं पहले तो अपनी बाइक से। आपको पता है हमने इसमें करवाया है पेंट ना कि रैप भाई, कंप्लीट पेंट है ये। सबसे पहले आती है हमारी एससी किट। ये आप देख सकते हैं भाई ये लगी है एससी किट इस साइड। ये भाई बड़े से लोग पूछ रहे हैं कि कितने की है, कहाँ से मंगवाई है। तो भाई ये मैंने मंगवाई है नट एंड बोल्ट्स इंस्टाग्राम पेज से। अगर आपको चाहिए होगा भाई वो पेज की डिटेल तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी कितने की पड़ी है भाई तो ये पड़ी है 2500 प्लस 200 रुपीज़ शिपिंग। सो इसकी कॉस्ट है 2700 रुपीज़। बाकी इसके बाद बात आती है भाई पेंट कहाँ से कराया। बहुत से बंदे पूछते हैं भाई कि आपने पेंट कहाँ से करवाया। पेंट मैं आपको बता दूं भाई मैंने करवाया है मनी माजरा से, चंडीगढ़ मनी माजरा। एग्जैक्ट शॉप का नाम भाई लवली पेंटर है। पेंट भाई उनकी क्वालिटी वगैरह सब बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे। सिर्फ जो एक दिक्कत आई है भाई वो आई है इस चीज़ में, ये आप देख सकते हो भाई यहाँ से निकल गया है ये, ठीक है। बट ये भी निकला किसकी वजह से भाई, जब मैंने टायर चेंज करवाया ना तब उन्होंने ये मशीन में रगड़ लगा दिया, मतलब मशीन में डालते डालते तब ये निकला है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास ना ये वाला पेंट है घर पे पड़ा हुआ थोड़ा सा, तो मैं इसमें कर लूँगा ब्रश से। और पेंट की कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ भाई तो पेंट की कॉस्ट हमें पड़ी थी लेबर मिला के 11,000 रुपये। सो 7,500 रुपीज़ पेंट एंड 3,500 रुपीज़ लेबर। अब आप सोच रहे होंगे भाई लेबर इतनी ज़्यादा क्यों, तो मैं आपको बता दूं भाई जिस मैकेनिक से उन्होंने खुलवाई थी वो KTM का एक्सपर्ट मैकेनिक था। एक्सपर्ट बोल लो या मतलब उसको मतलब नॉलेज था भाई KTM खोलने का। अब पता है KTM हर कोई नहीं खोल सकता। और मेरी बाइक कितनी खुली थी ये आपको अगर देखना होगा तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी क्लिप्स ऐड करूँगा, आप देख लो भाई। इस लेवल की बाइक खुल चुकी थी कि मतलब मेरे को भाई मिनी हार्ट अटैक आने वाला था कि भाई ये क्या हो गया मेरी बाइक के साथ, ठीक है। सो जब इस लेवल की अगर आपकी बाइक कोई खोलेगा ना भाई
तो वो बंद करने के भी चार्जेस लेगा, समझे। तो 3 दिन लगे थे मेरी बाइक को मॉडिफाई होने में। तो 3 दिन के हिसाब से अगर 1000-1100 रुपया आप लेबर रख के चलो तो यार बनता है इतना, ठीक है। सो 3500 रुपया लेबर थी, 7500 रुपया पेंट का था। उसके बाद बात करते हैं भाई ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स में भाई ये जैसे ये हो गया, ठीक है। देन ये चीज़ें होगी, नियॉन करवाई हैं हमने, इंस्टाग्राम नेम हो गया, यहाँ पे हमने मैट कार्बन मैट फिनिश दिया है ये वाला पूरा, ठीक है। ये कार्बन मैट फिनिश है, ये चीज़ें हो गई, ये नियॉन हो गया। जितने भी आपको बाइक्स पे ग्राफिक्स दिख रहे हैं, टायर पे हो गया भाई वो, ठीक है, स्ट्रिप लगवाई है। सो जितने भी आपको ग्राफिक्स दिख रहे हैं, इसका भाई हमें लगा था 3000 समथिंग। पैसे थोड़े से ज़्यादा थे बट नो डाउट काम भाई ने अच्छा किया है। एक भी स्टिकर अभी तक निकला नहीं है भाई। तो यही थी भाई टोटल कॉस्ट। अब आप काउंट कर लो भाई कितना कितना हमें मॉडिफिकेशन पे कॉस्ट लगी है। तो भाई जो हमारा पूरा खर्चा लगा है वो है 2700 रुपया एससी किट का, प्लस 11,000 रुपया पेंट और लेबर, प्लस 3000 रुपया लगा था भाई अपना ग्राफिक्स का। तो गाइज और हेलमेट का भी अगर काउंट कर लें भाई तो हेलमेट का 300 रुपीज़ लगा था। आपको हेलमेट भी आपको दिखा दूंगा कैसा कैसा है। सो हेलमेट भी हमने नियॉन करवा लिया है। सो प्लस 300 रुपीज़ हेलमेट का लगा था। सो पूरा 17,000 हमारी बाइक की मॉडिफिकेशन का लगा था। उसके बाद भाई हमने एक और चीज़ मॉडिफाई कराई है, आपको पता है, फॉग लैंप। ये देखो, ठीक है। सो ये आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका बटन, सो ये चेक करो भाई, ये है फॉग लाइट्स, ठीक है। ये भी कितनी प्यारी लग रही हैं। एंड दूसरा ये है भाई, सो इसका लगा था भाई हमारा ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ रख के चलो। मॉडिफिकेशन की बात करें तो कुल मिला के जो इसका खर्चा आया है वो आया है 17,000 रुपये। और फोक लाइट भी यार मॉडिफिकेशन में ही आ जाती है, तो उसको भी अगर काउंट कर लें तो 19,000 रुपीज़ इसकी मॉडिफिकेशन का टोटल खर्चा है, 19,000। सो ये था मॉडिफिकेशन के ऊपर। अभी बात करते हैं गाइज, मॉडिफिकेशन करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। तो यार बिल्कुल करानी चाहिए, जो करा सकता है वो कराओ। आपको 3-4 दिन बाइक छोड़नी पड़ेगी अगर इस लेवल की ढंग की मॉडिफिकेशन चाहिए तो। बाकी करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपने नियरेस्ट जो आपका RLA है, जो आपकी तहसील है, ठीक है, जैसे हमारा HP 37 पालमपुर है, तो पालमपुर जाके भाई SDM से सबसे पहले परमिशन लेना कि भाई उनको एक एप्लीकेशन लिखना कि सर हमने अपनी बाइक का ये नंबर है एंड इसका कलर चेंज करवाना है, ठीक है। और उस एप्लीकेशन पे SDM के साइन होंगे, वो अप्रूव करेगा, ठीक है। जब SDM जी आपकी वो एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगे, उसके बाद आप मॉडिफिकेशन कराओ, सब कुछ कराओ, एंड देन अगेन आपको ऑफिस जाना है। फिर जब आपकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी तो भाई आपको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म नंबर 20, जो कि होता है न्यू RC के लिए। उस फॉर्म में आपको भाई लिखना है सब कुछ, आपकी बाइक की डिटेल्स, साथ में वो एप्लीकेशन अटैच करनी है, साथ में अपनी पुरानी RC अटैच करनी है, एंड आपकी एक अल्ट्रेशन की फ़ीस कटेगी, जो फीस वेरी करती रहती है भाई, फिक्स नहीं है, 500, 700, 1000, ठीक है, ऐसे वेरी करती है। सो वो फीस कटेगी आपकी। तो जैसे वो फीस कट जाती है उसके बाद इसकी पासिंग होगी। MBI जो है भाई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, वो इसकी पासिंग करेगा, इसका चैसी नंबर और कलर वगैरह, तब जाके आपकी न्यू RC फिर बनेगी। तो ये भाई पूरा प्रोसीजर रहता है मॉडिफिकेशन का। तो गाइज़ इसी के साथ मैं होप करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। फुल डिटेल भाई मतलब जितना हो सकता था मैंने बता दिया। जो कॉस्ट है मॉडिफिकेशन कॉस्ट वो आई है भाई 17,000, सिर्फ अगर इसकी पेंट की और किट की बात करें। बाकी तो भाई बहुत चीज़ें होती हैं बट सिर्फ पेंट की बात करें, बाकी इसमें और भी चीज़ें मैंने सोची हैं भाई। सीट काउल लगवाने की सोची है, सो वो काउल वगैरह भी भाई जैसे जैसे आएगा धीरे धीरे हम चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। बाकी ये है भाई अपना हेलमेट। सो ये था भाई हेलमेट, ये भी हमने मॉडिफाई करा लिया, तो रैप कराया है, चेक कर लो, ठीक है। बाय ब्रो। ये लुक है भाई अपनी, खतरनाक लगती तो भाई नेक्स्ट लेवल है। अभी इस पे जो हमने थोड़ा बहुत और काम करवाना है ना भाई, इसको फुल ब्लैक करवा देना है टेंट, ठीक है, फिर और ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। एंड सीट काउल एंड इसकी टेल टेडी निकाल देनी है, मतलब बहुत काम है यार अभी, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन का सीन ऐसा होता है भाई, बंदा रचता नहीं है, ठीक है, करवाते रहो। तो चलो अभी इसी के साथ हम निकलते हैं भाई। अभी हमको भी वो देखो भाई, वो बंदा भी आया है ओए स्माइल शिट मैन। तो गाइस अभी हमको ना यार जिम निकलना है, मतलब सोच रहे हो, तो हम पालमपुर ऐसे ही आ गए थे गेड़ी मारने। अभी हमको जाना है जिम, तो जिम वगैरह का भी मैं व्लॉग बनाऊंगा, मैंने सोचा हुआ है भाई, आपको दिखाऊंगा कैसा कैसा सीन है, क्या क्या नहीं है। बट उसको अभी टाइम है, थोड़ा बात करेंगे भाई से एंड फिर बनाएंगे वो वाला व्लॉग भी। अब वो चाहिए हो तो कमेंट करना। बाकी अभी निकलते हैं यार, होप करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड बाकी आपको मॉडिफिकेशन कैसी लगी है ज़रूर बताना भाई। एंड मैं भाई टोटली अभी खुश हूँ इस मॉडिफिकेशन से। सिर्फ एक चीज़ से खुश नहीं हूँ, वो है इसकी SC किट। इस किट की ना क्वालिटी इतनी सही नहीं है भाई, बट ओरिजिनल वही है, 9-10 हज़ार की आती है, ये फर्स्ट कॉपी है।
तो फर्स्ट कॉपी भाई आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लुक अच्छी देती है बट जब आप इसको फील करोगे ना ऐसे नज़दीक जाके तो थोड़ी इतनी खास नहीं है, बट ओवरऑल बाइक आपको पता है यार कैसी लगती है। ठीक है, चलो गाइस निकलते हैं अभी। इस व्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं अब। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।